Well, a very good morning, everyone. It indeed is a good morning. फाइनली जिस चीज का हमें इंतजार था, जिस दिन का हमें इंतजार था, वो हमारे सामने आ गया। हमने जर्सीज देखी, उसके बारे में बात किया, हमने टीम्स देखी, उसके बारे में बात किया, मार्की प्लेयर्स देखे, उसके बारे में बात किया, ओवरसीज प्लेयर देखे, उसके बारे में बात किया, और स्टार स्पोर्ट्स, ड्रीम इलेवन, हर चीज स्टेप बाय स्टेप जो हाइप बढ़ती गई, वो फाइनली इस पॉइंट पर आकर रुकी जिसने मुझे पर्सनली बहुत एक्साइटेड कर दिया। सी जैसा मैंने पहले भी कहा था कि एक टीम को उसकी जर्सी डिफाइन करती है, वैसे ही एक लीग को उसकी ट्रॉफी डिफाइन करती है। दिस ट्रॉफी इज ब्यूटीफुल। मतलब बीइंग ऑनेस्ट, मैं एकदम सच बोलूं, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग ट्रॉफी टू बी दिस गुड। लेकिन मेरे कुछ क्वेश्चंस आपसे जरूर हैं, बिकॉज आप इस ट्रॉफी की डिटेल्स को ज्यादा बेहतर समझते हो। तो मेरा दो सवाल आपसे है जो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना। पहला, कि दिस पत्थर जो ऊपर में है, आई गॉट टू नो दिस इज अ काला पत्थर फ्रॉम माउंट एवरेस्ट। सो अगर मैं कहीं पर मिस्टेक हो तो प्लीज मुझे करेक्ट कर देना, बट प्लीज टेल मी द डिटेल एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्टोन, के इस स्टोन को यहां पर क्यों रखा गया है। और ये दिख रहा है बहुत ज्यादा कि बिल्कुल रॉ स्टोन रखा गया है। मतलब रखने को हो सकता है वो इसको और तराश के और अच्छा शेप दे करके रख सकते थे, बट आई एम प्रिटी श्योर कि इसका जरूर कोई महत्व होगा, कोई इंपॉर्टेंस होगा, जिस वजह से इसको यहां पर इस तरह से रखा गया है। दूसरी चीज, इसके फ्रंट में, ट्रॉफी के बिल्कुल फ्रंट में यहां पर कुछ तो देयर इज समथिंग रफ आउट देयर। अब वो एग्जैक्टली क्या है, क्या वो कोई डिजाइन है, क्या उसके पीछे कोई डिटेलिंग है, दीज टू थिंग्स जो मुझे इसके बारे में जानना है। हालांकि मुझे पता है कि दिन तक कोई एक पूरी एक्सप्लेनेशन डाल देगा इसकी, कहीं ना कहीं किसी वेबसाइट पर मैं जाकर पढ़ लूंगा, बट अगर नहीं आती और अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज मुझे बता देना। बट यस, आई मस्ट से कि जितनी भी लीग्स हैं, मतलब जितनी भी लीग्स आसपास में है और उनकी आप ट्रॉफीज निकाल करके रखोगे, उसमें से मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा उसके बारे में भी, लेकिन जितनी ट्रॉफीज आप निकाल कर रखोगे, इस ट्रॉफी को आप टॉप 3 में तो रखोगे ही रखोगे। मतलब दिस इज अ ब्यूटीफुल ट्रॉफी यार। आपने अगर यूफा लीग देखा हो, चैंपियंस लीग जो होती है फुटबॉल वाली, उसकी ट्रॉफी काफी सिमिलर है इससे। एक एलीट वाली लिस्ट की जो ट्रॉफी होती है ना, बिल्कुल वैसी लग रही है। मतलब आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा बंदा होगा जिसको ये ट्रॉफी पसंद नहीं आई होगी, बिकॉज आप देखो कि जो हाइप बनी थी, मतलब एनपीएल की हाइप हम डे वन से देख रहे हैं किस तरह से। जब से एनपीएल अनाउंस हुआ, इट्स बीन कपल ऑफ मंथ्स नाउ कि जब से एनपीएल अनाउंस हुआ, और फिर उसके बाद जब से मार्की प्लेयर बताया गया कि भाई ये मार्की प्लेयर्स हैं, उसके बाद वी आर डाइविंग इनटू इट, वी आर टॉकिंग अबाउट इट, चाहे ओवरसीज प्लेयर हो, और जैसा पारासाई ने कहा था कि धीरे धीरे आपको बड़े बड़े सरप्राइजेस रिवील होते जाएंगे। फिर आप देखो कि जिस तरह से पूरा मोमेंटम सेट किया गया, चाहे वो शिखर धवन वाली बात हो, चाहे वो जॉन्टे रोड्स को लाने वाली बात हो, या फिर आप कोचेस की तरफ देखो, प्लेयर्स की तरफ देखो, टैलेंट हंट की तरफ देखो, जैसे जैसे दिन करीब आ रहा है, आज आज से क्या 4-5 दिन और बच रहे हैं, आज से 5 दिन अगर आप आज को काउंट करते हुए चलो, उसके बाद एनपीएल स्टार्ट हो जाएगा। बट उससे पहले हमें कुछ रिक्वायरमेंट थी कि भाई आपको हाइप क्रिएट करनी है, और बहुत सारी लीग हुई है यार। आप देखो ना, कब बीपीएल होकर के खत्म हो गया। मतलब अगर आप में से कोई लोग मुझे बांग्लादेश से देख रहे हो, तो आप देखो बांग्लादेश प्रीमियर लीग कब होकर के खत्म हो गया नहीं पता चला। बांग्लादेश प्रीमियर लीग कब स्टार्ट हुआ, कैसी ड्रेसिंग, कैसी जर्सी, कैसा, आई मीन आई अंडरस्टैंड कि जो फॉलो कर रहा होगा उसको पता है, लेकिन यहां पर एनपीएल ने, नेपाल ने या फिर कैन ने एक स्टेप ऊपर सोचा। उन्होंने सोचा कि भाई फर्स्ट लीग है, अगर इसको बड़ा बनाना है तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि नजरें उस पर टिके। अब मुझे बस एक बात का जवाब दो, कोई भी इंसान, कोई रैंडम आदमी आज सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा होगा जो कि क्रिकेट को फॉलो करता है, और स्क्रॉल करते करते उसके सामने ये ट्रॉफी आएगी, क्या वो रुकेगा नहीं? मतलब वो एक बार देखना चाहेगा, अरे ये क्या है यार, कौन सी ट्रॉफी है, ओह अच्छा, फिर वो क्लिक करेगा, खोलेगा, अच्छा ऐसा भी कुछ हो रहा है। हर वो चीज, हर वो चीज मैं बता रहा हूं जो स्क्रॉल करते करते अगर सामने आएगी, आप एक बार रुकोगे जरूर कि भाई अच्छा शिखर धवन ये कौन सी जर्सी में दिख रहा है, अरे ये कहां खेलने गया, अच्छा ओके नाइस यार, स्टार स्पोर्ट्स अच्छा नाइस यार, ड्रीम इलेवन अच्छा। जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जिसको एनपीएल ने असाइन करा है, ये एक्चुअली में एक बहुत मास्टर स्टेप। हालांकि मुझे पता है कि इसके पीछे बहुत सारे पैसे लगे हैं, इसके पीछे बहुत सारा रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जो यहां पर काम किया गया है उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर दी गई है, और इसकी उम्मीद की गई है कि जो फैंस हैं वो उस सब को इक्वलाइज कर देंगे। और सिर्फ वो फैंस नहीं जो नेपाल में, मेनली वो फैंस जो नेपाल के बाहर हैं। होम वाले फैंस पर ठीक है, वो कर देंगे, वो बैठेंगे देखेंगे जहां जहां पर लीग हो रही है। जैसे मुझे पता चला कि ओटीटी को लेकर के कि देयर इन टॉक्स की ओटीटी हो सकता है कि आप वो यूट्यूब पर भी कराएं, मतलब मे
बी वो ओटीटी या कोई चैनल ना पिक करके सीधा यूट्यूब के पेज पर ही लाइव कराएं। सो आई डोंट नो उसका फाइनलाइजेशन क्या है, उसका फाइनल टॉक क्या है, बट ये भी बात चल रही है। सो वी ऑल नो कि अगर यूट्यूब पर होगा तो वहां व्यूअरशिप काफी हमें साफ साफ दिखती है, तो एक और हाइप का रीजन बनेगा। बट फिर क्वालिटी वाला थोड़ा 19-20 वाला इशू आता है। बट यस, जो नेपाल के बाहर लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं नेपाल के जो यूएस में रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कनाडा में रहते हैं, जो सऊदी में रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया में रहते हैं। ये वाला जो बेल्ट है ना, जो इंडिया या फिर इंडिया के आसपास गल्फ में रहता है, या फिर उसके और आस उधर चले जाओ अमेरिका साइड में रहता है, या अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री, ऑस्ट्रेलिया में काफी लोग हैं नेपाल के रहते हैं। सो जो अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री है, वहां से जो व्यूअरशिप आपको चाहिए थी, उसके लिए आपको कुछ ऐसा करना था जो थोड़ा मेगा हो। और इससे मेगा क्या हो सकता है कि आपने सबसे मतलब आप काउंट करो ना लिस्ट में, आपने स्टार स्पोर्ट्स साइन कर लिया, ठीक है, स्टार स्पोर्ट्स को, हालांकि ठीक है, यू पेड सम मनी कि भाई हमारा एक बार आप दिखाओ, उसके बाद आप खुद देख लोगे आपको रिटर्न में कितना सब कुछ मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम से जो भी इनकी डील हुई होगी उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। फिर आप देखो ड्रीम इलेवन इज द बिग ब्रांड। आपने इंडिया की जर्सी पर ड्रीम इलेवन देखा होगा, जो जर्सी स्पॉन्सर रहा है इतनी बड़ी फ्रेंचाइज, इतनी बड़ी कंट्री का, इतनी बड़ी नेशनल टीम का, जाहिर सी बात है वो एक बड़ा ब्रांड है। फिर उसके बाद आपने फैन कोड पकड़ा, फिर आपने धीरे धीरे आते आते आप देखो शिखर पकड़ा, आपने उसके बाद जॉन्टी रोड्स पकड़ा। तो मतलब आपने जैसे 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 स्टेप बढ़ाया ना, और फिर उसके बाद वो कहते हैं ना चेरी ऑन द टॉप, कि आपने एक बहुत बढ़िया सा केक बनाया और फिर उसके ऊपर एक चेरी रखी, तो चेरी ऑन टॉप वाला यहां पर सीन हो गया है कि भैया सब कुछ बेहतर चल रहा था। मतलब मुझे नहीं लगता यार कि आप अगर इसमें से कुछ नेगेटिव निकालना सोचो कि भाई अभी तक जितनी चीजें हुई है, ये वाली चीज ना मुझे अच्छी नहीं लगी। हो सकता है जर्सी को लेकर के आप कहो कि कुछ पर्टिकुलर फ्रेंचाइज की जर्सी उतनी अच्छी नहीं लगी जितना कंपेयर किया, लेकिन कुछ की बहुत अच्छी है। सो ऐसा होता है, हर लीग में ऐसा होता है। स्टार्टिंग में आई गेस जब आईपीएल शुरू हुआ था, 2-3 जर्सी ऐसी थी जो लोगों को पसंद नहीं आई थी। सो होता है, और वो इवेंचुअली आकर के फिर आप बहुत अच्छी जर्सीज की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन उसके अलावा मुझे नहीं लगता है, इनफैक्ट उसको भी मैं क्यों ही काउंट करूं, बिकॉज उसमें बहुत सारी जर्सीज है। सो आई रियली डोंट थिंक कि जब आप काउंट करने बैठोगे तो आपको जितनी भी हाइप क्रिएटेड दिख रही है, या फिर जितनी बात दिख रही है, या फिर जितने आप धीरे, जो हम शुरू में कहते हैं ना कि भाई देखो बातें ऊंची ऊंची, लेकिन यहां पर जितनी ऊंची ऊंची बात की गई है, हर ऊंची बात को जस्टिफाई किया गया है। हर दूसरे दिन, एक दिन एक हाइप क्रिएटेड, अगले दिन दूसरा हाइप क्रिएटेड, तीसरे दिन तीसरा हाइप क्रिएटेड। सो यार मैं तो भाई ट्रॉफी को देख करके बहुत खुश हूं, बिकॉज जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, बिलीव मी, मैंने नहीं सोचा था कि मैं ट्रॉफी देखूंगा एंड बी लाइक कि है वाह यार, मतलब दिस वाज माय इंस्टेंट एक्सप्रेशन कि यार मतलब ये तो एक्चुअली बहुत अच्छी है। और जो मैं कुछ दिन पहले पीएसएल की ट्रॉफी की बात कर रहा था कि पीएसएल की ट्रॉफी काफी अच्छी है। सो यस, पीएसएल की ट्रॉफी अच्छी है, लेकिन जब आप पीएसएल की ट्रॉफी के बराबर में इसको रखोगे, आई एम टेलिंग यू, ये खतरनाक टक्कर देगी। सो यस यार, ये अगर आप लीग्स पिक करोगे और लीग्स पिक करके ट्रॉफीज पिक करोगे, सो ये आपको टॉप पॉइंट्स में दिखने वाली है। एंड इट्स द गुड थिंग इज कि इट्स इन सिल्वर कलर, काफी प्रीमियम वाला टच देता है, काफी रिफाइंड टच देता है। बट यस, मुझे ये स्टोन और ये सेंटर में जो है इसकी अगर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन कोई मुझे दे देगा तो थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी। स्टोन के बारे में बस मुझे हिमालय स्टोन है और काला पत्थर कुछ इस तरह से कहीं मैंने देखा था लिखा हुआ, बट आई डोंट एग्जैक्टली नो कि ये है क्या और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर आप में से किसी को पता है, प्लीज मुझे कॉमेंट्स में बता देना, सो दैट आई विल गेट मोर नॉलेज। और कहते हैं ना एवरी डे इज अ स्कूल डे, हर दिन आप कुछ सीखते हो, तो मैं ये आज सीखूंगा। खैर, वेरी फ्यू डेज रिमेनिंग, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कैसे हैंडल करोगे बीजीटी और ये भी। सो आई थिंक हो जाएगा साइड बाय साइड, क्योंकि एक टेस्ट है, एक टी20। अगर दोनों टी20 फंसता तो इशू होता। टेस्ट है, धीरे धीरे चलता है, आप अपना 5 मिनट में स्कोर देख लिया, 10 मिनट में स्कोर देख लिया तो चलेगा, ये फटाफट चलता रहेगा। तो दो साइड करके हो सकता है, इट्स पॉसिबल, इट्स डूएबल, एंड मोस्ट आई विल डू इट क्वाइट इजीली एंड क्वाइट प्रॉपर्ली। टिल देन देखते हैं आगे और क्या आना रह रहा है, बिकॉज हर दिन अब लग रहा है अब और कुछ नहीं आ जाए, अब और कुछ नहीं आ जाए। सो मुझे लगता है अब हो गया है, मुझे लगता है जो भी हाइप्स की बात थी या जो भी सरप्राइजेस की बात थी, आई थिंक अब हो गया है। बट यू नेवर नो, अगर कुछ और हमारे सामने ड्रॉप हो जाए तो। खैर, मुझे ट्रॉफी बहुत अच्छी लगी, आपको ट्रॉफी कैसी लगी? आउट ऑफ 10 आई वुड गिव 9.5। 0.5 सिर्फ समझने के लिए कि ये एक्चुअली में है क्या, वरना 9.5, और नहीं तो फिर वो 10 ही जाता। बट बस इसके डिस्क्रिप्शन के लिए वो 0.5 में रख रहा हूं। आप लोगों को ट्रॉफी कैसी लगी? हाउ मच डिड यू रेट आउट ऑफ 10? एंड डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय गाइस।